हेलो जो दोस्तों, आज ये चैप्टर नंबर 21 तरह तरह के परिवार, यानी आज हमें परिवार के बारे में पढ़ना है। बोलो भाई कितने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई कितने। आओ इसमें मिलकर एक खेल खेले। इस खेल को तुम जरूर जानते होगे। सब बच्चे गोले में खड़े हो जाए। एक बच्चे गोले में के बीच खड़े होकर कोई ताली बजा। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाले बच्चे अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या 5 4 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई है उतनी संख्या की टोलियों में बढ़ जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाए वो खेल से बाहर हो जाए। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाए। ये खेल खेलते रहते। ये सब खेल हम लोग बहुत खेले होंगे। जब तुम सही संख्या का गुट शामिल हो तो तुम्हें कैसा लगा? तो ये क्वेश्चन है, ये याद करने की बात ये है। फिर बोलो भाई कितने। खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों को संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है, यानी इससे बच्चों को क्या होगा? संख्या का ज्ञान होगा। हम सब अकेले न रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो दिखाते हैं ऐसे गुट। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तानिया और समर। ये आपका क्या है? एक परिवार है, छोटा सा परिवार है जिसमें माँ बाप और भाई बहन है। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े? जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार है, यानी हमें परिवार के बारे में ही पढ़ना है। ऐसे परिवार के चित्र फोटो कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? वहाँ पर ऐसा क्या सभी परिवार एक जैसे होते हैं? आओ परिवार के बारे में पढ़े। सितम्बा एक छोटे परिवार शहर गुटरूम में पुश्तैनी मकान में रहती। मकान के नीचे दादा दादी चाचा बुआ। पहली मंजिल के हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीने पहले ताईजी की मौत हो गई है। बच्चे के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवार में विविधता से पाठ से शुरुआत हो सकती है। उसके बाद आ जाइए। उनके बड़े चाचा नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई शादी हुई है। रात के खाने से पहले सितम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सितम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सितम्मा उसके स्कूल के लिए तैयार करती है। सितम्मा के परिवार में कौन कौन है? तो ये पढ़ के आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद है कहानी किसका पढ़ना? तारा का। तारा अपनी अम्मा और नानी के साथ चेन्नई गई। कहाँ गई है? चेन्नई। उनकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की। तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है, शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उनके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते, स्कूल का काम में मदद करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते। कभी तारा की मौसी मौसा। यदि कुछ बातें बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते तो ऐसे किस्सों को बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूर है। इन मुद्दों पर आप सब सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। अब उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं, गपशप होते हैं। तारा का परिवार कौन करता है? तारा की देखभाल कौन करता है? कैसे? परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ रहते हैं। शाम के तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं। अब्बू को जब टीवी देखने सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन
पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते, सब मिलकर मज़े करते, कभी खेल कूद, कभी घूमना, कभी नाटक देखना। इस परिवार में कौन कौन है? पिताजी को सबके साथ देखने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहस। परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? अगला कहानी है तोताराम। तोताराम अपने पिताजी, चाची और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए। उसके पिताजी और चाची जी यही नौकरी करती है। याद करने की बात है, कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत में बच्चे भी लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर उनका या लत छुड़वाई जा सके, क्योंकि बच्चे ही हमारे क्या है, भविष्य है। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाची के हाथ खाना सभी को पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते। वे जितना पैसा कमाते उनका कुछ हिस्सा वो गांव में तोताराम के दादा को भेजते। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची, छोटा भाई गांव में रहते। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो उसे बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। उसके बाद है कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलते कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती, लौटकर भाई के साथ कैरम खेलती, कभी टेलीविज़न। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे घर में रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ है। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, पर कुछ सवाल पर चर्चा भी की है। परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुम अपनी राय तो बना ली होगी। परिवार में क्या क्या होता है, चाचा चाची, नाना नानी। उसके बाद है आपका पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया। इसके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो आप चर्चा करना। तो ये चैप्टर यही था आपका चैप्टर। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।